कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शामली पहुंच चुकी है और शामली में पहुंचने के बाद ऊंचा गांव है शामली में, वहां पर इस समय राहुल गांधी ठहरे हुए हैं और वहीं जयराम रमेश हो, चाहे प्रवक्ता हो, अखिलेश सिंह, सभी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथ है, बात करते हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने और काफ़ी बातें गई। उत्तर प्रदेश में कुछ सड़कों की बात भी कही जयराम जी ने और ये कहा कि जो बागपत और शामली की सड़क बड़ी खराब है। कैसी स्थिति है? देखिए, बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, लेकिन कहीं गड्ढा मुक्त है सड़क? सिर्फ कागजों में। अभी आप देखिए, जो भारत की सरकार ने ही प्रदेशों के विकास दर के आंकड़े जारी किए हैं, 23 राज्यों में नीचे से पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। फिर भी बोलेंगे, हम जुमला मारेंगे कि उत्तम प्रदेश। और सिर्फ 5 राज्यों में यूपी भाजपा का कोई राज्य नहीं है। सर, ये भी कहा कि और कहीं ऐसी सड़क नहीं मिली, बागपत और शामली में मिली, जबकि बागपत और शामली की सड़क से तो हम भी आए हैं। सड़क तो हमें कहीं गड्ढे अभी मैं भी चला हूं ना, ये जो जहाँ से मेन रोड से मुड़े कस्बे के अंदर से आए इधर से, वहाँ पे आप। लेकिन उस सड़क की नहीं, उन्होंने बागपत और शामली के बीच की बात की। वो हाईवे है सर एक। अरे हाईवे से जब इधर आएंगे तो देखिए कैसी हालत है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पे भी निशाना है इस माध्यम से। देखिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में चाहे गड्ढे के उससे ही कर ली जाए बात हो रही है शामली इलाके की, शामली इलाके के विकास की, क्योंकि ये शामली कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे श्वेत क्रांति और हरित क्रांति दोनों किसान आंदोलन भी यहीं से चलते हैं। यहाँ पे इस इलाके के किसानों ने इस देश को ताकत दी है अपने उपज से। तो यहाँ तो किसानों को कम से कम इतना तो प्रिविलेज बनता है कि भाई इनके यहाँ सड़कें, पानी, बिजली और अच्छी होनी चाहिए और जगह से। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में किसानों को साथ मिल रहा है वैसे आपको? जैसे देखा मिल रहा है। आप देखिए, चाहे किसान हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, महिला हो, साधु संत सन्यासी तक, आप देख रहे हैं ना। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी जो हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं राहुल जी की यात्रा के वो सफलता के लिए, क्योंकि तपस्वी को सब आशीर्वाद देते हैं। राहुल जी तपस्वी हो गए हैं अब। तपस्या किसे कहते हैं? एक लक्ष्य से करने को। हाँ, तो तप क्या होता है भाई? आप का वो जो कर्तव्य पथ जिस या प्रतिज्ञा करके जिस काम के लिए आप निकले हैं, उसको हर बाधाओं के बाद भी, हर तरह की परिस्थितियों के बाद भी आप उससे अडिग होकर के आगे बढ़ते रहे हैं उस लक्ष्य। इस भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। लेकिन जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं चुनावों में आ जाती है। कहीं ना कहीं आरोप हो जाता है बीजेपी सरकार से परेशान है, बीजेपी सरकार को हटाना है। जो आपके 22 लोग थे जिन्होंने कन्याकुमारी से शुरुआत की, उनके भी जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो वो बातचीत बोल रहे थे, वो भी सीधा सीधा यही आरोप लगा रहे थे, यही बात कहना था। फिर ये चुनावी मान सकते हैं ना कि यहाँ चुनावी यात्रा है, 2024 के लिए यात्रा है। सुनिए, चुनावी यात्रा तो नहीं है, चुनाव तो बाद में आना है। लेकिन आप इसे जो कह रहे हैं, भारत बांट कौन रहा है? कौन पार्टी की विचारधारा भारत को बांट रही है? सर, हम भी यही जानना चाहते हैं कि वो कौन बांटना चाह रहा है। मेरा पूरा सवाल तो आने दीजिए। अब बात बीजेपी रही, आप पूछ रहे हैं कैसे? देखिए, सिर्फ एक भूखंड को ही देश नहीं कहा जाता है। ये जो माइंड सेट है ना, बीजेपी आरएसएस कहते हैं कि कहाँ देश टूट रहा है। सिर्फ एक भूखंड को देश नहीं कहा जाता है। उस देश में रहने वाली 6 चीजें चाहिए किसी देश को देश मानने के लिए: भूखंड, प्रजा, कानून, संविधान, अर्थव्यवस्था या जिसको कोष कहते हैं संस्कृत में, या और सेना, और राजा या चुना हुआ मुखिया। और इस देश किसे कहते हैं, भारत माता किसे कहते हैं, इसको सबसे अच्छे तरीके से समझाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगर हमारा समाज टूट रहा है तो भी ये देश का एक हिस्सा है, सब मिलकर देश बने हैं। भूखंड से देश नहीं होता है। एक आखिरी सवाल,
एक देखिए, आखिरी अब आप सवाल ज्ञान है, के एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि जिस क्षेत्र में आप इस समय हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, इसी क्षेत्र में दंगा हुआ था और उस समय केंद्र में सरकार आपकी थी, तो क्या उस दंगे को भी वही जोड़ने, उन लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं कि नहीं? आप देखिए, ये बताइए, उस दंगे में कौन लोग शामिल थे, किन पे मुकदमे हुए और किन्होंने उस दंगाइयों से मुकदमे उठाए, बताएंगे आप कौन थे? नहीं आप ही बता दीजिए अरे सर। आप सरकार आपकी थी ना, सरकार आपकी थी ना उस अरे समय। प्रदेश में मेरी नहीं थी। दंगा या कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का होता है, स्टेट का होता है। कौन लोग स्टेट वालों को तो आपने इस यात्रा में बुलाया था, आमंत्रित किया था, उस समय की बात। जीरा हुज्जत और जीरा करना हो या सवाल जवाब करना हो, दोनों फर्क है। हम आपसे कह रहे हैं कि दंगा जब हुआ तो कौन था, किन्होंने दंगा किया था, कौन लोगों पे दंगे के आरोप लगे थे, कौन लोग पकड़े गए थे, किन पे मुकदमे थे और किन्होंने उस मुकदमे को वापस किया, आप बता दीजिए, नाम तो मैं जानूं। देखिए, सरकार उस समय यहाँ पर अगर स्टेट की बात करें तो समाजवादी थी, हाँ। और समाजवादी पार्टी को भी आपने आमंत्रित किया इस जुड़ने के लिए आपने इस यात्रा में। उन्होंने आपके लिए एक लेटर भी भेजा, उन्होंने भी आपको। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हाथ मतलब जोड़ो यात्रा ना, तो सब जुड़ रहे हैं ना आपके इसका साथ। मतलब क्या है कि आपको समाजवादी पार्टी हमारा नाम लेने का साहस है, इसीलिए हम कहते हैं डरिए मत, आप भी मत डरिए। लेकिन आप बीजेपी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिन लोगों का नाम दंगे में थे, और जो बीजेपी जब सत्ता में आई तो उनके मुकदमे वापस ली, उसका नाम लेने का साहस हाथ में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी डरिए मत, डरिए मत। तो देखिए, ये हैं अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और इनसे बातचीत चल रही थी और ये कह रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सभी जुड़ रहे हैं, और प्रदेश सरकार पर जो निशाना साधा था जयराम रमेश ने कि प्रदेश की जो सड़क जो गड्ढा मुक्त कहा जाता है, वहाँ सड़कें गड्ढा युक्त है, यानी कि एक बार बीजेपी सरकार को घेरने की बात की। शामली से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।